नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज अपडेट। आज की खबर गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर से जुड़े हुए। मंगलवार यानी आज बाजार खुलते ही हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। गिरावट इतनी तेज रही कि कुछ ही मिनटों में शेयर करीब 6% तक टूट गया। दरअसल इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह सरकार यानी गवर्नमेंट का वो फैसला है जिसमें सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। गवर्नमेंट हिस्सेदारी की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए करेगी। गवर्नमेंट का मकसद इस निवेश के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाना है। अब आपको शेयर की चाल भी बताते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर सोमवार को 573 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार को बाजार खुलते ही शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ 540 रुपए के आसपास खुला। इसके बाद शेयर में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली, ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। सुबह करीब 9:30 पर हिंदुस्तान कॉपर का शेयर लगभग 6.20% की गिरावट के साथ 538 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान शेयर एक समय 534 रुपए 5 पैसे तक भी पहुंच गया। अब सवाल है कि गवर्नमेंट कितनी हिस्सेदारी बेच रही है। गवर्नमेंट हिंदुस्तान कॉपर OFS के जरिए शुरुआती तौर पर 3% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। अगर निवेशकों की तरफ से मांग ज्यादा रहती है, रिस्पांस ज्यादा मिलती है तो गवर्नमेंट ने 3% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखेगा, यानी कुल मिलाकर अपनी 6% तक की हिस्सेदारी बेच सकती है। इस OFS के जरिए 514 रुपए प्रति शेयर का मिनिमम मूल्य यानी फ्लोर प्राइस तय किया गया है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इस बिक्री के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जा सकती है। सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि OFS का 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए 25,000 से भी शेयर अलग रखे गए हैं। गवर्नमेंट लगातार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक कंपनियों में निवेशकों के जरिए सरकार करीब 52,716 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, गवर्नमेंट के OFS में हिस्सेदारी बेचने की खबर से शेयर पर तुरंत दबाव इसलिए भी आता है क्योंकि बाजार में अतिरिक्त शेयर उपलब्ध होने की उम्मीद ही बनती है। इसके अलावा OFS का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार भाव से नीचे होने पर निवेशकों की धारणा पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर के शेयर का पिछला परफॉर्म देखें तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। रिटर्न के मामले में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार परफॉर्म दिया है। पिछले एक महीने में शेयर ने करीब 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक साल में हिंदुस्तान कॉपर के शेयर ने निवेशकों की रकम को दोगुने से भी ज्यादा किया है। एक साल का रिटर्न करीब 127% बताया जा रहा है। अब 5 साल की बात करें तो इस अवधि में हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 350% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट के हिस्सेदारी बिक्री की खबर से शेयर में आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ लंबी अवधि में इस शेयर का परफॉर्म काफी मजबूत रहा। लेकिन निवेशकों के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि केवल पुराने रिटर्न को देखकर किसी शेयर में निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। OFS के बाद कंपनी की हिस्सेदारी संरचना, शेयर की कीमत, कॉपर की कीमतों में उतार चढ़ाव, कंपनी के मुनाफे और भविष्य के ग्रोथ जैसे कई फैक्टर शेयर की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ आज की गिरावट या पिछले एक साल में शानदार रिटर्न को देखकर फैसला न लें। कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन और अपने जोखिम उठाने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखिए। आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी कि OFS को निवेशकों की तरफ से कैसी प्रक्रिया मिलती है और इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में क्या दिशा देखने को मिलती है। ध्यान रखें, शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ये वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है और इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। अगर आपको ऐसी बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें आसान भाषा में पसंद आती है तो जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।